परिमा जैन हूँ और सिटी नर्सिंग होम में गायनेकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिक्स की प्रैक्टिस कर रही हूँ। हमारे यहाँ डिलीवरी तो होती है ही, नॉर्मल सामान्य डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी, और बच्चेदानी से संबंधित सभी तरह की समस्याएं, जैसे कि अत्यधिक माहवारी आना, माहवारी नियमित तरीके से ना आना, सफ़ेद पानी की समस्याएं, बच्चा ना ठहरने का इलाज, और इन सब चीज़ों का इलाज दूरबीन द्वारा किया जाता है। एक ऑपरेशन आप सबको जैसे पता होगा कि पेट खोल के बड़े चीरा लगा के होता बिल्कुल है। बिल्कुल जी। तो हमारे यहाँ आजकल एडवांसमेंट की वजह से ये ऑपरेशन दूरबीन द्वारा किया जाता है, जिसमें आधा सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर के छेद 2 या 3 किए जाते हैं। इतने छेद की जितना हमारा डे टू डे लाइफ में चाकू से हाथ कट जाता है, उतने छोटे छोटे छेद से ही पूरा ऑपरेशन करके पूरी की पूरी बच्चेदानी निकाली जा सकती है। इसके ये फ़ायदे होते हैं कि मरीज़ अपनी वापस नॉर्मल रूटीन लाइफ में 2 से 3 दिन में इतने ठीक होके आ जाते हैं कि आपको पता भी नहीं लगता है कि मरीज़ का ऑपरेशन भी हुआ है। जो पुराने ज़माने में 6-6 महीने के वो परहेज़ बताया करते थे, आज भी आके मरीज़ ये बताते हैं कि हमारे तो गांव में पड़ोसी ने बोला है कि 6 महीने का परहेज़। बिल्कुल ये होता है ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर सुनने को मिलता है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद कम से कम 2-4 महीने तो बेड रेस्ट ही रखते, वजन नहीं उठाते, इस तरह कोई काम नहीं करते। अभी भी आके वो औरतें मेरे को ये पूछ के जाती हैं कि मैडम कितने महीने का परहेज है, 4 महीना 6 महीना। मैं तो जिस दिन छुट्टी करती हूँ, घर भेजती हूँ, उस दिन बोलती हूँ आप आज से ही अपना रसोई में सारा खाना। तो उसमें कोई रिस्क नहीं है जी किसी तरह से? बिल्कुल कोई रिस्क नहीं होता है किसी तरह का। जो मरीज को डर लगता है कि टाके टूट जाएगा हमारा, या इन चीज़ों से डर लगता है ना, या झटका आने से कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दूरबीन की सर्जरी का फ़ायदा यही होता है कि मरीज़ की जो रिकवरी होता है, जो उसका वापस ठीक होने का जो प्रक्रिया होती है, बहुत जल्दी होती है, क्योंकि पेट पे बड़ा चीरा नहीं लगा होता है। इस वजह से मरीज़ बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो मैं तो दूसरे या तीसरे दिन जिस दिन छुट्टी करती हूँ मरीज़ की, उस दिन ये समझा के भेजती हूँ आप घर जाके अपना रसोई का सारा काम कर सकती हैं, कपड़े धो सकती हैं, झाड़ू लगा सकती हैं। बाकी मरीज की अपनी इच्छा। मतलब आपका कहने मतलब 1% भी रिस्क यहाँ पर नहीं है जी? बिल्कुल किसी तरह का रिस्क नहीं है। डॉक्टर्स जो अपनी दूरबीन द्वारा सर्जरी करवाते हैं वो तो तीसरे दिन अस्पताल में वापस अपना काम शुरू कर देते हैं। मैम जैसे बात करते हैं आप यहाँ पर भिवानी में आपका क्लिनिक है, तो किस तरह के पेशेंट आपके पास ज़्यादा बीमारी से पीड़ित आते हैं जी? जो मैं कुछ टाइम से यहाँ पे जब से प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैंने देखा इससे एक क्वेश्चन मैम, इससे पहले भी आपने कहीं पर मतलब प्रैक्टिस? जी हाँ, पहले हम यहाँ से पहले मैं 1.5 साल आधार हॉस्पिटल में प्रैक्टिस किया है। उससे पहले हम राजस्थान में थे, जोधपुर शहर में, वहाँ पे प्रैक्टिस किया है सरकारी अस्पताल में, साल भर वहाँ पे प्रैक्टिस किया है। उससे पहले मैंने अपना दूरबीन का जो सर्जरी हम करते हैं उसकी स्पेशल ट्रेनिंग ली जाती है। हाँ जी, हाँ जी। साल भर मैंने वो स्पेशल ट्रेनिंग ली है ताकि मैं ये सर्जरी कर सकूँ। तो मैम उसी बात को जारी रखते हैं, किस तरह के पेशेंट ज़्यादातर आपके यहाँ पर क्लिनिक पर आते हैं? एक तो माहवारी की आजकल इतनी रसौली, आजकल हम सब सुनने लगे हैं कि रसौली बहुत ज़्यादा बन रही है, बहुत आम चीज़ बन चुकी है। अच्छा, पर लोगों को ये डर होता है, गांव में ये बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि जो रसौली होती है ये कैंसर में बदल जाती है। बिल्कुल ये सोच होती है। बिल्कुल ये बहुत कॉमन सोच है, जो हर दूसरी महिला मेरे को आके बोलती है कि मैडम छोटी सी रसौली होगी, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, और वो आके सीधे बोलेगी इसे निकाल दो, मुझे कैंसर ना बन जाए, मुझे इस बात का डर है। क्योंकि इस चीज़ की शायद समझ नहीं है, या कैंसर का डर, बड़ी बीमारी तो है, इतना ज़्यादा है कि डर लगता है कि कैंसर ना बन जाए। फिर उस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि क्या पहली बात तो वो ऐसे कैंसर नहीं बनती है, बहुत ही कम चांसेस या पेशेंट्स होते हैं जिनमें वो बनने की क्षमता होती है, कैंसर में कन्वर्ट होने की क्षमता होती है। दूसरी चीज़, सारी रसौली ऐसी नहीं होती है जिन्हें हमें ऑपरेशन द्वारा निकालने की ज़रूरत होती है। कई बार मरीज़ परेशान होकर जगह जगह घूमते रहते कि हमारी तो रसौली है, बस आप बच्चेदानी निकाल दो। ऐसा नहीं होता है। कई मरीजों को, मैं तो कहूँगी आधे मरीज ऐसे होते हैं जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं, मेडिसिन से ही मतलब ठीक हो जाती है। रसौली मेडिसिन से नहीं घुलती। हाँ जी, हाँ जी। ये भी एक कॉमन मिथ है जो आके लोग कई जगह देसी दवा खा खा के इस चक्कर में साल निकाल देते हैं कि हम देसी दवाई खाते रहेंगे, रसौलियाँ घुल जाएंगी, और वो फिर साल भर बाद अपना अल्ट्रासाउंड करवा के देखते हैं कि रसौली का साइज़ तो दुगना हो गया। इस चक्कर में ना बैठे कभी भी घर पे कि हम दवाई खाएंगे और रसौली घुल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। पर रसौली जिस तरह की है, जो उसकी नेचर है, क्या दिक्कत दे रही है, उस पर उसका इलाज डिपेंड करेगा कि ऑपरेशन बनता है कि नहीं बनता है। ज़रूरी नहीं है कि छोटी सी भी रसौली और उसका ऑपरेशन करना पड़े, मरीज़ की समस्या पे या रसौली के साइज़ पे डिपेंड करता है। मैम जैसे आपने बताया कि ऑपरेशन भी नहीं करवाना चाहिए, जैसे छोटी मोटी कई बहुत तरह की रसोई होती है और मेडिसिन से भी ठीक नहीं होती है, तो वो कोई नुकसान नहीं करेंगी शरीर में। नुकसान नहीं करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इसीलिए कभी भी मन में ये डर लेके ना तो बैठे कि मुझे कैंसर हो जाएगा, और ना ही कहीं पे भी जाके सीधा ये बोले कि मुझे ऑपरेशन करवाना है। हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर की सलाह सुने,
समझें कि वो रसौली का नेचर क्या है, वो कितना नुकसान पहुंचा रही है शरीर को, उस हिसाब से उसका इलाज बनता है। ठीक है जी। हमसे जुड़ने के लिए इनका धन्यवाद करते हैं और इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। नमस्कार।